एकदम चिंता नहीं करा, हौसला तुम्हें और मजबूत करे पड़े। ई सारी टीम तोहरे संगे बाटे, बाकी बाबा तोहरे संगे पे। हमें चिंता नहीं करेगी। धमकी देगा रामजीत को, उनकी बच्चियों को और उनकी पत्नी को। जान लीजिए कि अपने लिए वो खाई खोद रहा है। अपनी अपनी धमकियां, अगर मेरा आवाज़ उन तक पहुंच रही हो तो बंद कर लें, हाँ? नहीं तो हड़ावा गोड़वा तोड़ त्यार के फोड़ फाड़ के निकल यही जवन जवन फोड़ा हो जाए ना, कि जवन कुछ लाई पूंजी धरे हो वह चली जाए, घर दुआर बिछाई जाए, दवाई। अनुराग के परिवार वालों को किस तरह से मदद आप करेंगे? देखिए, अब तो माँ भगवती आदिशक्ति के सेवक हो गए, संकल्प हो गया है। मैं उनका जीवन गुरु हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज से मैं रामजीत यादव को अपना भाई मान लिया हूँ, उनकी धर्म पत्नी को मैं अपनी बहन मान लिया हूँ, और उनकी दोनों बच्चियाँ यानी 5 बच्चियों को अपना भांजी मान लिया हूँ। आज से मैं उन सबका मामा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा मदद में रहूँगा एक मामा की तरह, उसमें संशय नहीं। दुआ हलालता के कि पुत्र विरह में जो गति मेरी वह दशा तोरो नहीं दे। हे माँ, हमारे घर से हमारे चिराग को छीना है, उसी तरह लालता यादव के परिवार के साथ होना चाहिए। गरीब का बददुआ पिघल जाएगा, लालता देख कर भी वह दशा तोरो नहीं दे। तोरो देरी न लगी, ईश्वर हुआ देखा तो। नमस्कार, मैं जय हिंद, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी बदलापुर खुर्द में आज हम हैं माँ आदिशक्ति माँ के दरबार में हैं। और देखिए सामने इधर माँ आदिशक्ति का मंदिर है, और हमारे साथ देखिए इधर गुरुजी बैठे हैं। अभी बात करें पिछले कुछ दिन पहले गुरुजी जाते हैं अनुराग यादव के घर। वहाँ पर पहुँचते हैं, बेइज्जत किया जाता है। कुछ लोग वहाँ के रहते हैं, बेइज्जत किए जाता है। 15-16 दिन के बाद अनुराग के पिता, अनुराग की मम्मी गुरुजी के पास आते हैं, और क्या गुरुजी आश्वासन दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं, तो चलिए गुरुजी से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। भैया, आपको भी स्वागत है। आपके जो चैनल के माध्यम दर्शक लोग देख रहे हैं, उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। 16 दिन के बाद अनुराग के मम्मी पापा आपके द्वार पे आते हैं, तो आप क्या बातचीत हुआ है, दर्शक हमारे ऑडियंस जानना चाहती है। देखिए, आपको हम बता दें, अनुराग यादव की माँ आदिशक्ति के सामने और गुरुजी के सामने जिस तरीके से हमारे बेटे को न्याय छीने, उसी तरह उनको भी छीनिए, हमको न्याय दिलवाइए। और जिस तरीके से रो रही है कि दिल फट जाएगा। लायक पुत्र के आरपी यूपी न्यूज का जो वीडियो था, वो लोग सिर्फ क्लिप देख के पगला गए थे, और जो नेता लोग थे वो भी क्लिप देख करके ही पगलाए थे, वीडियो पूरा फुल वॉच नहीं किए थे। तो किसी भी माध्यम से वीडियो उनको फुल मिला, क्योंकि वो डिलीट कर दिया था, कोई डाउनलोड किया था, वीडियो उनको दिया, पूरा देखे वीडियो। पूरा वॉच करने के बाद उनका ब्रेन खुल गया कि तो मेरे दरवाजे किसी साथ सन्यासी का अपमान कर दिया गया। इसीलिए वो यहाँ आए थे और क्षमा मांगने। क्या बातचीत हुई गुरुजी? देखिए, वही बात बताए भाई, रो रहे थे, क्या बताएं। रोने वाले व्यक्ति को चुप कराना चाहिए, रुलाना नहीं चाहिए। तो मैंने चुप कराया, मुझसे जो भी बन पड़ा, जैसे भी बन पड़ा, उन लोगों का सम्मान किया, चुप कराया, उनकी सारी बातों को सुना, और सुनने के बाद संकल्प कराया। संकल्प माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से इतना अच्छा हुआ कि बहुत क्रोध में माँ आ गई, मेरा ओंठ फड़कने लगा। क्रोध का कंडेंसर है ओंठ, फड़कने लगा। जो पीछे क्रोध में कोई आ जाए फड़कता है, फड़कने लगा। और लालता के परिवारी जन का बैंड तो बजने तय है, क्योंकि वो लोग बधिक हैं, बचेंगे नहीं। इनके साथ न्याय होगा, भयंकर न्याय होगा। आज लमसम दुनिया देखेगी इनके न्याय को दुनिया देखेगी। आज लमसम 2 महीना बीत गया है गुरुजी, अभी तक वो लोग बेचारे परेशान हैं, रो रहे हैं। अभी आपसे मिले वीडियो के माध्यम से हम भी देखें कि आपसे मिल रहे हैं, रो रहे हैं, और आपके पैर पकड़ के रो रहे हैं, माँ भी रो रही। क्या कहना चाहते हैं, कब उनको न्याय मिलेगा? भाई देखिए, मैं उनका जीवन गुरु हूँ। माँ भगवती आदिशक्ति आज उनकी माँ हो गई, ध्यान दीजिएगा। और माँ अक्षरशः सुनती हैं, अक्षरशः न्याय करती हैं। उनकी विजय होगी, आप लोग देखिएगा, हमसे बताइएगा कब क्या क्या हुआ। अभी आज की ही केस लगी थी, केस की सुनवाई हुई, आर्डर में चली गई। जो फाइल सरकाई जा रही थी बंद हो गया। संकल्प लेने के तत्काल बाद तो समझ लीजिए कि माँ क्या कर रही हैं।
अच्छा गुरुजी, जब आप अनुराग यादव के घर जाते हैं, जिससे पहुँचते हैं वहाँ पर आपको कुछ लोग वहाँ पे थे, आप वो तुरंत अपमान किए, ऐसा-ऐसा बात बोले हैं, तो कुछ बात अनुराग के पिता भी बोले थे। तो मतलब ये कौन-कौन था कि जिसके बाद से आपको ठेस पहुँचा और आपको देखिए, आवाज़ सबकी बुलंद थी, सबकी आवाज़ से हमको ठेस पहुँचा था। मैं बार-बार यही कह रहा था, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए। मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था, सब आमादा फौजदारी थे, ध्यान दीजिएगा। इसलिए माँ से मैं प्रेयर लगाया तो माँ ने मुझे आदेश किया कि बेटा यहाँ से हट जाओ, नहीं तो भी कुछ और घटित हो जाएगा। मैं हट गया। उसमें उन्होंने दिखाया पत्रकारों ने कि अनुराग के पिता ने बाबा को खूब लताड़ा, खूब बेइज्जत किया। बाबा भागे दुम दबा के। अरे बाबा भागते न क्या अपनी हत्या कराते? इसलिए बाबा हट गए वहाँ से। अब माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से वीडियो वॉच किया अनुराग के पिता राम जी ने। वीडियो वॉच करने के बाद इनका ब्रेन खुल गया कि बाबा तो सब मेरे भले की बात किए हैं, कहीं बुराई है ही नहीं है। ये बुराई कहाँ से पैदा हुई? उनको ग्लानि हुई। उसी ग्लानि के चलते वो यहाँ क्षमा मांगने आए तो मैंने क्षमा कर दिया। भाई साधु हूँ, साधु का काम ये है कि क्षमन बड़े व्यक्तियों को हमेशा क्षमा भाव में रहना चाहिए। तो मैं साधु हूँ, क्षमा मेरा स्वभाव है, मैंने क्षमा कर दिया। लमसम आप अनुराग के पिता के साथ कितना घंटा आप बिताएं आज माँ के दरबार में? देखिए, घड़ी तो मैं लगाया नहीं था, कैसे बताऊँ कितना घंटा बीता, लेकिन काफ़ी समय बीता। यहाँ पर आने के बाद अनुराग के पिताजी संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? अब मेरा काम है कि संतुष्ट कर देना। जी। माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से वो पूर्ण संतुष्ट होके गए हैं और संतुष्ट जीवन भर रहेंगे। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि अनुराग के मम्मी पापा को न्याय कब मिलेगा? कब वो सुखी से, वो अभी हमने वीडियो उनका बनाया था कि कुछ लोग दरवाजे ठोक रहे हैं, खिड़की से झाँक रहे हैं, उनको मारने का प्लान बना है अभी तक। देखिए, जो भी उनका दरवाज़ा ठोकेगा, खिड़की से झाँकेगा, प्लान करेगा मारने पीटने को, पहले ही मार दिया जाएगा। माँ आदिशक्ति की कृपा से उनकी योगिनियाँ वहाँ विराजमान हैं। जो भी उनका नुकसान करना चाहेगा, माँ स्वयं उसको दंडित कर देंगी। कोई उनके आगे से पीछे आया, नुकसान भाव से आया तो दंड पाना सुनिश्चित है, कोई नहीं बचेगा। उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, राम जी का कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। आज ये न्यायालय में बहस भी हुआ है और अनुराग का जो केस था वो आगे तक गया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आगे जाना ही था। अब माँ के दरबार में आगे माँ देखेंगी, उनको विजयश्री प्रदान करेंगी। कैसे भी हो विजय मिलना है। जितना भटकाना था बहका लिए लोग, अब नहीं बहका पाएंगे। अनुराग के पापा से आपके बातचीत हुआ? आप अनुराग के पापा बोले गुरुजी हमारे दरवाजे पे आप कब आएंगे, कब जाएंगे उनके दरवाजे पे? ये मैं उनसे हाँ बोल दिया हूँ और मैं उनके दरवाजे पे जाऊँगा। जिस दिन माँ आदेश करेंगी मैं तुरंत निकल पड़ूंगा और जाऊँगा, क्योंकि उनके साथ कुछ न्याय हो जाए तब हमारा जाना और उचित लगेगा। तो न्याय होना चाहिए, न्याय हो रहा है, न्याय हो जाएगा। अनुराग यादव के न्याय के लिए और अनुराग यादव के परिवार के जो सब धमकी उनकी मिल रही है, गुरुजी उन लोग जो धमकी देगा रामजीत को, उनकी बच्चियों को और उनकी पत्नी को, जान लीजिए कि अपने लिए वो खाई खोद रहा है। अपनी अपनी धमकियां, अगर मेरा आवाज़ उन तक पहुंच रही हो तो बंद कर लें। हाँ, नहीं तो हड़ावा गोड़वा तोड़ त्यार के फोड़ फाड़ के निकल यहीं जवन जवन फोड़ा हो जाई ना, कि जवन कुछ लाई पूंजी धरे हों वह चली जाए, घर दुआर बिछाई जाए, दवाई में समाप्त हो जाए सब। अगला डेट भी रखा हुआ है, तो क्या आप न्यायालय में जाएंगे उनके केस के लिए? भाई अब तो हम उनके जीवन गुरु हैं, हर जगह हम मौजूद रहेंगे। माँ जहाँ जहाँ आदेश करेंगे मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। अच्छा गुरुजी, लोग आशा लगा के बैठे हैं कि लालता यादव का घर कब गिरेगा? घर तो गिरना तय है। अच्छा। आशा न लगाएं, सिर्फ वीडियो देखें, ध्यान दें। वीडियो माध्यम है उन लोगों के लिए। वीडियो देखते रहें, पत्रकार भाई आप सबको खबर देते रहेंगे और घर गिरेगा। घर जरूर गिरेगा। घर तो गिरना तय है। मम्मी पापा, अनुराग के मम्मी पापा का घर जो है उनके माता पिता को चिढ़ा रहा है अभी, तो चिढ़ाना बंद होना चाहिए। लालता बहुत बड़ी भूल किया, जो पूंजी वहाँ खर्च किया, कहीं खेत वोत में खर्च कर लिया होता, अपने चक में मकान बना लिया होता। किसी गरीब को न सताता तो ज़्यादा अच्छा था। गरीब को सताया भी और साथ साथ उनके एक ही चिराग था, उसका वध कर दिया। तो खून का रंग लाल होता है और गाढ़ा भी होता है। अब तो माँ आदिशक्ति के चरणों में आ गए हैं। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। जो मारा है, गर्दन उड़ा दिया है, उसको तो फांसी होगी, ध्यान दीजिएगा। बाकी जितने किरदार उसमें हैं, जैसा जैसा रोल जिसका रहा है, सबको उसी तरह का दंड प्राप्त होगा। दंड जरूर पड़ा। दंड प्राप्त, कानूनी दंड प्राप्त, साथ साथ माँ का भी दंड प्राप्त होगा।
और जज के ऊपर माँ खुद खोपड़ी विराजमान करके जजमेंट करेंगी। ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सबके खोपड़ी विराजमान होकर अपना कार्य कराएंगी, क्योंकि आज से वो उनका प्रिय पुत्र प्रिय सेवक हो गया। तो अपने प्रिय पुत्र का ही ध्यान देती हैं। जो भी यहाँ आके संकल्प लेता है, संकल्प नियमों का पालन करता है, माँ उसकी रक्षा करती हैं। तो आज जो संकल्पित हो गए उनकी रक्षा होगी। गुरुजी ये बताइए, अनुराग यादव के न्याय के लिए और उनके मम्मी पापा को न्याय दिलवाने के लिए आप किस हद तक जाएंगे आप? देखिए, हद तो खत्म हो गया। अच्छा। हमें किस हद पे जाना है? जिसका संकल्प हो गया हो, जिसकी रखवाली माँ कर रही हो आदिशक्ति, तो वहाँ हद की क्या जरूरत है? उनका काम देखिए ऑटोमेटिक होगा, अब फटाफट होगा। सिर्फ देखिए, पिक्चर देखिए। कहीं न कहीं अनुराग के पिताजी अब तो घर के अकेले हैं। और कहाँ रहे? जो माँ के चरणों में आ गया हो, उनकी शरण में आ गया, अकेला कहाँ है? हजार भुजा वाली माँ उनके घर के आगे पीछे चारों तरफ हनुमान जी को लेकर खड़ी हैं। महाबली हनुमान जी अपना गदा फेर रहे हैं, तो उनका कौन नुकसान कर सकता है? अनुराग के पिता और माँ आई थी, तो आप उनको किस तरह से आर्थिक मदद किए? देखिए, 51,000 का चेक जो हम ले गए थे नहीं दे पाए थे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं पीड़ा में था। उसी समय बालू का रेट गिरा हुआ था, उसको मैं दे दिया बालू के लिए। आज मैं जो है कुछ देना चाहा, किराया भाड़ा नहीं लिए हो। महाराज सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, धन की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि जब उनकी पत्नी को मैं अपनी बहन मान लिया हूँ, बच्चों को अपना भांजा मान लिया हूँ माँ आदिशक्ति की कृपा से, तो मुझसे जितना बन पड़ेगा, जो भी बन पड़ेगा, मैं सहयोग करूँगा और करता रहूँगा। क्या बात है। थोड़ी सी क्लिप देख के वो लोग गुरुजी के ऊपर भड़क गए थे, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद तब उन लोग को समझ में आया कि एक हमने महात्मा, एक हमने संत का अपमान किया है।